जय श्री महाकाल हरियर। एवरी ह्यूमन सेटिस्फाई आफ्टर क्लैरिफाई ओनली। स्पष्टता के बाद ही मानव जाति में सुकून आता है और संतुष्टि आती है। जब तक मानव के जीवन में स्पष्टता नहीं होगी तब तक सुकून नहीं रहेगा। और स्पष्टता आती है विद्या से और ज्ञान से। और जब तक मानव जाति में अविद्या और अज्ञानता है तब तक मानव जाति में बेचैनी है, सुकून नहीं रह सकता। तो कहाँ विद्या है, कहाँ ज्ञान है? वो है सत्य में, अस्तित्व में। सत्य की खोज करेंगे तो हमारे जीवन में ज्ञान आएगा और विद्या आएगी। और जितना मानव गलत खोजेगा उतना अविद्या आएगी और अज्ञानता आएगी। और जितना मानव में अविद्या अज्ञानता आ रही है उतना ज़्यादा मानव बेचैन हो रहा है, भयभीत हो रहा है और उतना ज़्यादा आंतरिक में उसके दुश्मन बन रहे हैं। दोस्त नहीं, आंतरिक में। भले वो कितने भी अपने हो कितने भी पराए, इट डजंट मैटर। ये हमको समझ में आ जाए कि अपने जीवन में क्या आंतरिक में बन रहा है। आंतरिक में दोस्ती बढ़ेगी तो ही सुकून बढ़ेगा और आंतरिक में दुश्मनी बढ़ेगी तो बेचैनी ही बढ़ेगी। तो ये बोला जा रहा है कि हर मानव हमारे जीवन में कैसे दोस्त बन जाए और कैसे सहयोगी बन जाए। ठीक है, जितना प्रतियोगी करेंगे उतना ज़्यादा हम क्या होंगे, उतना ज़्यादा दुश्मन बना लेंगे और उतना ज़्यादा आदमी बेचैन में रहेगा। फिर वो सुकून में नहीं रह सकता। भले कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी नाम कमा ले, कितना भी दाम कमा ले और कितना भी काम कर ले, इट डजंट मैटर। तो ये बोला जा रहा है कि जब मानव अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है तो वो असर्टेन अनकंसिस्टेंट क्लैरिफायर रहता ही है। अर्थात अनिश्चित अनिरंतरता में उसकी क्या होगी, स्पष्टता होगी, जो कि अस्पष्ट रहेगा, अधूरा रहेगा। और जिस कारण से जब आदमी भ्रमित अवस्था में रहता है तो क्या होता है, भले कितने भी माहौल को बाहर अच्छा शांत करने का प्रयास करता है, परिस्थिति को शांत करने का प्रयास करता है, बाहर मौन चाहता है, बहुत शांति चाहता है बाहर, क्या परिस्थिति में शांति चाहता है, परिस्थिति में मौन चाहता है। जब तक मानो परिस्थिति में मौन चाहता है तब तक मानो क्या होता है, वहाँ क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन करना चाहता है, आराम करना चाहता है। तो ये बोला जाता है कि आराम कभी भी सुकून नहीं होता। आप कितने भी मौन जगह पे आराम कर लो, वहाँ सुकून में नहीं होता मानव, संतुष्ट में नहीं होता। तो ये बोला जा रहा है, रिलैक्स इन साइलेंट मोड इज नॉट द सेटिस्फैक्शन इन अवर लाइफ। तो हम क्या सोचें, बहुत अच्छा सा एक शांत माहौल बनाए जहाँ मानव आराम कर सके। पर याद रखिए, मानव इससे कभी भी सुकून में नहीं हो पाया, न संतुष्ट होया, न संतृप्ति हुई, न परम तृप्ति हुई, न मानव संतुष्ट हुआ। ठीक है, जो कि परम संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो पाया। तो वो कैसे होगा? वो केवल होगा जागृत अवस्था को प्राप्त करके ही, केवल कॉन्शियस स्टेट को प्राप्त करके ही मानव जीवन में सर्टेन कंसिस्टेंट क्लैरिफिकेशन होगा। निश्चित निरंतरता में स्पष्टता होगी केवल और केवल सत्य के ज्ञान से ही। सत्य ही ईश्वर है, ज्ञान ही ईश्वर है। ये हमको समझ में आ जाए कि सत्य में ही धर्म है और धर्म में ही न्याय है। यदि सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं तो मानव को धर्म नहीं मिल सकता, और धर्म नहीं मिल सकता तो उसको अब अन्याय ही लगेगा, न्याय नहीं लग सकता। तो इसलिए बोला जा रहा है कि परम सत्य की खोज में हो, पूरी मानव जाति सत्य की खोज में हो, तब जाके उसके जीवन में अनुभूति होगी। सत्य की ही अनुभूति करना है। ठीक है, सच्चाई की ही अनुभूति करी जानी है, गलत फहमी की नहीं। पूरी मानव जाति गलत फहमी को अनुभव कर लिया गया है, जिस कारण से उनको लग रहा है कि जीवन किसी काम का नहीं, कोई किसी का नहीं होता। तो वहाँ पूरी मानव जाति भीड़ में रहते हुए भी
पूरे छिन्न भिन्न हो गए हैं और अकेले रह गए हैं, और वहाँ किसी प्रकार का भी तालमेल नहीं है, किसी प्रकार की भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वहाँ एकता नहीं है। दूर से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, पर आंतरिक में मानव जाति में क्या बढ़ गई? दुश्मनी बढ़ गई, दोस्ती नहीं बढ़ी। तो ये बोला जा रहा है कि जितनी दोस्ती बढ़ेगी आंतरिक स्वरूप में, वो ही सुकून होगा। मानव जाति को धर्म होना ही, धर्म मतलब जुड़ना ही, एक होना ही दोस्ती है आंतरिक स्वरूप में। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ है कि आंतरिक स्वरूप में मानव एक हो, जुड़े, मानव जाति में योग हो। और वो कैसे होगा? वो केवल होगा ज्ञान से, विद्या से। वही सत्य है, वही अस्तित्व का अखंड अकाउंट है, जहाँ मानव को अपने जीवन में भरता है। ठीक है, तो अखंडता, सार्वभौमता के अस्तित्व में ही अनंत प्रेम छुपा हुआ है, अनंत विश्वास छुपा हुआ है ही, पर वो दिखता नहीं है। उसको महसूस करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है, और उस रियलाइजेशन में ही पीस है। उस पीस में ही जब अनुभूति हो जाती है तो मानो संतुष्टि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द रियल सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ, क्योंकि वही हमारा आत्मा का स्वरूप है और वही परमात्मा का स्वरूप है। ठीक, फिर हम रूप में नहीं खोजते सुख, शांति और सुकून। यहाँ आंतरिक स्वरूप में बात कही जा रही है, बाहरी रूप में नहीं। तो ये बोला जा रहा है केवल और केवल जागृत अवस्था में होकर ही मानव निश्चित निरंतरता में स्पष्टता को प्राप्त होगा। क्लैरिफाई होने के बाद ही मानव के जीवन में, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होता, स्पष्टता नहीं होती, तब तक मानव को सहमति बनती नहीं, एग्रीमेंट नहीं बनता। और जब तक एग्रीमेंट नहीं बनता, सहमति नहीं बनती, तब तक मानव जाति में अप्रूवल नहीं आता, एक्सेप्टेंस का प्रस्ताव नहीं आता, तो स्वीकृति का। तो उसके बाद ही, स्वीकृति के बाद ही पूरा प्रयोजन है। स्वीकृति के बाद ही मानव जाति में वास्तविक भक्ति बढ़ती है, फिर शक्ति आती है, फिर मुक्ति होती है अपनी समस्याओं से, और फिर वास्तविक सत्यता की तृप्ति होती है। और यही परम तृप्ति को प्राप्त कर लेना है। फिर मानव असली प्रेम आनंद में होता है। यही है वास्तविकता। तो कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पूरा बताया जा रहा है कि मानव किस प्रकार से आंतरिक स्वरूप में अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के जगत के साथ, अस्तित्व के साथ एक हो जाए। और वो तब होगा जब हम मानव जाति यूनिवर्सल लॉ के नियम को समझेंगे। जब तक नियम को नहीं समझेंगे तब तक नियंत्रण आ नहीं सकता पूरी मानव जाति में। ठीक है, नियंत्रण आने के बाद ही मानव जाति में संतुलन आता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसलिए बोला जा रहा है कि सबसे पहला जो कार्यक्रम है हर मानव जाति का, वो जागृति का कार्यक्रम है। जागृति ही उद्देश्य है। उद्देश्य के साथ चलना अनिवार्य है। लक्ष्य अपने आप मिलता है, लक्ष्य का खोज नहीं करना। उद्देश्य 24 घंटे 24/7 बना के रखना होता है। उद्देश्य जितना 24/7 रहता है, लक्ष्य अपने आप प्रस्तावित हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, अपने आप प्रेजेंट हो जाता है। आपको बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को सबसे पहले अपने जीवन में क्या चाहिए क्लैरिफाई होने के लिए। क्लैरिफाई होने के लिए सबसे मानव को होना होगा रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होने के पहले सबसे पहले होने होगा मानव को प्यूरिफाई। ठीक है, जितना प्यूरिफाई होगा, जितना रेक्टिफाई होगा, उतना ज़्यादा मानव क्लैरिफाई होगा।
और जितना क्लैरिफाई होगा तब जाके जस्टिफाई होगा। ठीक है, और जस्टिफाई होने के बाद ही मानव जाति में होगा सेटिस्फाई। न्याय के बाद ही सुकून है। न्याय नहीं मिलेगा तब तक कहाँ से होगा? तो ये आफ्टर जस्टिफिकेशन ओनली सेटिस्फैक्शन विल बी हैपन। जस्टिफाई तभी होगा जब मानव अनुभव को प्राप्त होगा, शांति को अनुभव कर लेगा, शांति में अनुभव कर लेगा अपने जीवन में, तो ही मानव के जीवन में वो असली न्याय को प्राप्त हो जाता है, जस्टिफिकाई हो जाता है। और जब जस्टिफाई हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो यही सबसे बड़ा कार्यक्रम है हर मानव जाति का। अपने जीवन को सुकून को प्राप्त होना, अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त होना, यही हर मानव जाति का धर्म है। शांति हो के ही, परम शांति को प्राप्त हो के ही मानव परम संतुष्टि को प्राप्त होगा। और परम शांति होने के लिए परम सुख को प्राप्त होगा, और परम सुख को प्राप्त होने के लिए परम समाधानित को प्राप्त होगा। ठीक है, यही पूरा कार्यक्रम है। और परम संतुष्टि होने के बाद ही मानव परमानंद को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पूरा मार्ग है। यदि मानव अपने जीवन में वास्तविक सत्यता को पहचानना चाहता है, स्वीकृति करना चाहता है, क्योंकि स्वीकृति के पूरे बाद ही कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम स्वीकृति में ही है। स्वीकृति ही पूरी मानव जाति का संस्कार है। ठीक है, पूरी शिक्षा स्वीकृति के लिए ही कराई जाती है। ठीक है जी, तो इसलिए अपने जीवन में हर मानव जाति के लिए क्या हो, वास्तविक सुकून के लिए प्राप्त हो। जहाँ मानव सुकून में है, संतुष्ट है, वो कभी क्रोध हो ही नहीं सकता, लड़ाई कर ही नहीं सकता। असंतुष्ट व्यक्ति ही लड़ाई करता है, और जब मानव संतुष्ट हो जाता है तो कभी वो लड़ाई कर ही नहीं सकता, युद्ध कर नहीं सकता, वार नहीं कर सकता। तो जितने भी युद्ध और वार और फाइट और अपराध और गलती और इस पर ज़्यादा जा रहे हैं, तो याद रख लीजिए वो मानव सुकून में है ही नहीं। उसको वास्तविक विद्या प्राप्त नहीं हुई, वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, वास्तविक सत्यता की सहज स्वीकृति नहीं हुई। इसलिए मानव जाति में अनिश्चित अनिरंतरता में अनिर्वाह हो रहा है, और जिस कारणवश मानव का जीवन सुरक्षा में नहीं, खतरे में है। तो इसलिए सुरक्षा में होगा केवल संतुष्ट होकर ही मानव सुरक्षित होगा। ये बात निश्चित है। जब तक मानव संतुष्टि को प्राप्त नहीं होगा तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता, और जब तक मानव असंतुष्ट है तब तक असुरक्षित है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।